जी। अब अपने नाम के बाद आप लोग ये बता सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। आप अपना ये कीजिए, कमेंट बॉक्स पर लिखिए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। सलमान, जैनब, आरिफ, सदर, अब्दुल जब्बार कलीमी जी। अब आप लोग मुजफ्फरनगर, वेरी गुड। मुजफ्फरनगर में देखिए ए है, पटना ए है, नेपाल ए है, यानी वॉवेल में से कोई एक रहेगा मुझे। सरकार डी, सरकार डी ये कहाँ कहें। इजहार अंसारी, सरकार डी। अच्छा ओके, सॉरी। किशनगंज जी, गोधरा। देखिए सब मेरे कहने का मकसद है वॉवेल में से कोई एक रहेगा और सब में वॉवेल है। ये किशनगंज, किशनगंज ये बिहार है। अब स्टेट का नाम लिखिए। मधुबनी, मधुबनी बिहार। टोटल के इतने ही है। पुणे, पुणे कहाँ पर पड़ता है। चलिए, पुणे बिहार, जामताड़ा किशनगंज बिहार। झारखंड, झारखंड। महाराष्ट्र औरंगाबाद बिहार। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसमें गौर कीजिए, कोई भी ऐसा नेम है जिसमें वॉवेल नहीं है, तो पता चला कि वॉवेल का होना जरूरी है। कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसमें वॉवेल नहीं है। वॉवेल का यूज किया ही जाता है, बगैर वॉवेल के कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। अगर आपके पास कभी भी लाइफ में अगर बगैर वॉवेल के कोई वर्ड आ जाए तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं भी एक्साइटेड हूँ उस तरह वर्ड को देखने के लिए। तो आप बता दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब हम सेकंड पेज पर आते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज आपको सिखाया जाएगा, स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम कहते हैं। बात यहाँ पर ये आई, मेरा फेस शो, और फेस, जी, मेरा फेस शो कर रहा है। आप लोग कोई कमेंट करके बताइए ना, मेरा फेस दिख रहा है आपके यहाँ। नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा मेरा सर। ओके, नहीं सर। अब दिख रहा होगा। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, आप लोग चेक करिए, मेरा फेस आपको दिख रहा होगा। जी जी, देख रहा। फोटो दिख रहा सर। हाँ हाँ, तो फोटो ही को उसी को फेस करते, फेस के मतलब चेहरा। जी जी जी। तो हम, एक चीज मैं आपसे ये तो पूछ रहा आपकी हूँ। तस्वीर दिख ये तो आपकी तस्वीर दिख रही है, आपका जो है रियली अभी अभी वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा, वीडियो नहीं आ जैसे रही वो है। पहले जो तस्वीर लगाए हुए लोगो लोगो पर आप जो लगाए हुए हैं वो दिख रही है। जैसे अच्छा आप अभी का फेस नहीं दिख रहा है, जैसे वीडियो कॉलिंग जिसको कहा जाता है वो नहीं हो रहा है। अच्छा। और तो जी। किसी को नहीं दिख रहा है ये। दे रहे शोकाज, हैं। नहीं। नो सर। दिख रहा है सर। नहीं सर। दिख रहा। अब दिख रहा है। जी जी, दिख रहा है। नहीं देख रहे। अच्छा अंदर चलिए, घुसिए भाई, कोई अंदर बात नहीं, आप घुसिए। लोग फिर भी जी जी, आप लोग फिर भी समझ जाइए तो इसमें अच्छा रहेगा, इसको हाँ, तो बोलिए। दूसरी बात यह है कि सर 2-3 दिन से कभी दिख नहीं रहा है, पहले दिन दिखा था। अरे यार खिचड़ी। अच्छा, ये भी पहले बात है। दिन पहले, हाँ तो इसका सेटिंग थोड़ा ये होगा, तो उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज नो हाँ, दो मैटर। तीन दिन अब से आप नहीं दिख लोग, रहा। जी, तो जी मैं अब इस दिख बात रहा। पे, अच्छा कोई बात नहीं, ये सुनिए, आप लोग माइक को ऑफ कर लीजिए। मैं लास्ट में हाजिरी लूंगा, जिसका गैर हाजिरी रहेगा कट कर दिया जाएगा उसका, समझ लीजिए दाखला। और जो भी कहीं पर भी अगर बाहर जाएंगे तो वो छुट्टी लेकर के जाएंगे, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, उसको दे दिया जाएगा। या अपना हैंड अप करेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे तो पता चल जाएगा कोई हैंड अप मांग रहा है। हम बात करने वाले हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे की। जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपस में मिल जाता है तो वो वर्ड बन जाता है। और वर्ड की कुल 8 किस्में हैं। तो दुनिया भर में हम जितना भी जो कुछ भी बात बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे अरबी में हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, तो हम अगर उसे बोलते हैं तो वो 8 चीजों में से एक चीज जरूर और भी जरूर पाया जाता है। 8 चीजों से कुछ भी बाहर नहीं हो सकता है।
तो इसलिए हम 8 चीजों का जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब कुछ भी उर्दू में बोलिए तो इसी 8 चीजों में से कोई एक रहेगा। ये 8 चीज फौरन आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। अब कुछ भी हम बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, कि हम लोग एवरीडे क्लास अटेंड करते हैं, आई अटेंड द ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास एवरी डे। तो हम कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे तो इन 8 चीजों में से एक जरूर होगा। हम अरबी में इसकी वजाहत ये करते हैं कि दुनिया भर की, तो वो 3 चीजों में से कोई एक जरूर होगा, चाहे वो इसम होगा, चाहे वो फेल होगा, चाहे वो हर्फ होगा। तो जिस तरह अरबी में दावा है 3 चीज का होना, उसी तरह इंग्लिश में दावा है इन 8 चीजों का होना। ये इंग्लिश वाले बोलते हैं पता नहीं इन्होंने किसने बना दिया कायदा कि 8 में से कोई एक रहेगा, लेकिन मेरा दावा वही है जो अरबी का है कि वो 3 चीजों में से एक जरूर भी जरूर रहेगा। लेकिन इंग्लिश वाले ने 8 निकाला है, तो इसलिए मैं मजबूरन 8 आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा भी दावा ठीक हो जाए कि वो 3 में से 3 ही रहेगा। मैंने एक बुक लिखना शुरू किया था बहुत दिन पहले और उसको बनाया भी हूँ, लेकिन वो अभी ये नहीं किया हूँ और मतलब मुकम्मल नहीं हुआ, जिसमें मैंने ये साबित किया है कि इंग्लिश में जो भी बोला जाता है दुनिया भर की चीज, वो 3 ही किस्म रहता है, और 3 ही में से 8वां किस्म आ जाता है। वो 3 ही का दावा है अरबी में, लेकिन इंग्लिश का दावा है कि 8 चीजों में से कोई एक जरूर रहेगा। तो हम 8 को पढ़ते हैं तो इसमें आसानी फराहम होगी, फिर आप खुद से क्रिएट कर सकते हो 3 का। तो 8 चीज क्या क्या है? फर्स्ट में है नाउन। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? नाउन, NOUN, नाउन। सेकंड में प्रोनाउन, इसको पढ़ेंगे PRONOUN, प्रोनाउन। और थर्ड में एडजेक्टिव, इसको बहुत सारे पढ़ने वाले पढ़ते हैं एडजेक्टिव, जो कि रॉन्ग है। एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे इसको? एडजेक्टिव, यानी डी साइलेंट है, डी साइलेंट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग। वेरी गुड, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। क्लियर है ये चीज? एग्जैक्टिव। बाद में नहीं बोले कि सर उर्दू में लिख दीजिएगा, उर्दू में नहीं, हम ऐसे ही पढ़ने के स्टार्ट करेंगे तब हमें पढ़ना आएगा। फोर्थ जो है वह है वर्ब। इसको क्या पढ़ेंगे? वर्ब। वर्ब। हाँ, लेकिन मैं कितना समझाऊं कि हमारे स्कूल के टीचर तो नहीं बोलूंगा, वरना फिर ये हो जाएगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब को वर्ब पढ़ते हैं, यानी वो भी को, ये जो वी है ना, इसको भी पढ़ाया जाता है, उन लोग भी ही पढ़ता है, वर्ब बोलेंगे, है वॉइस बोलेंगे, अजीब तरह सुनने में लगता है। तो मेरे जहन पर मतलब ये बात आई, कोरोना वायरस, वायरस जो होता है ना वो वी से है, वायरस वी से है। तो अगर इसका बस चलता तो वो कोरोना वायरस को वायरस नहीं पड़ता, बल्कि कोरोना वायरस पड़ता, कोरोना वायरस पड़ता। तो हालांकि लेकिन शुक्र है कि उन लोगों ने इजाद नहीं किया वायरस, ये अच्छे वर्ड से वहीं से लॉन्च होकर आया है, जिसने बनाया था, मतलब वायरस जिसने नाम चुना वायरस पढ़ा, तो मशहूर हुआ वायरस, तो वायरस ही पढ़ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी पढ़ते, भी पढ़ना गलत है। ठीक है, तो आप लोग वी पढ़ेंगे, वर्ब क्या पढ़ेंगे इसको? वर्ब। वर्ब, वेरी गुड। वर्ब। उसके बाद इसको पढ़ेंगे एडवर्ब, यहाँ पर डी पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे एडवर्ब। 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 उसके बाद एडवर्ब। इसके बाद ये वाला एडवर्ब। पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। पोजीशन। 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 टी पोजीशन। आई टी पोजीशन। प्रीपोजिशन। टी आई ओ को, आप लोग माइक को ऑफ रखेंगे। रेहान आलम, रोल नंबर 71, आप अपने माइक को ऑफ कीजिए, वॉइस नहीं आना चाहिए बताने के बाद। प्रीपोजिशन इसको पढ़ेंगे, ये एस जा की आवाज देंगे, ये आप पढ़ते पढ़ते आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप रट लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद कंजक्शन, ये के ज्यादा साइलेंट है, कंजंक्शन, कंजंक्शन, क्या इसको पढ़ेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन।
ये के साइलेंट की तरह है, मतलब साइलेंट नहीं पढ़ना, कंजक्शन। तो इस तरह पढ़ सकते हो। उसके बाद इसको पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। जी, मैं शुरू से इंटरजेक्शन। आपको बता रहा हूँ, आपको इसको सही से तलफ्फुज के साथ पढ़ना है। नाउन, इसको नोन नहीं पढ़ेंगे, इसको कहेंगे नाउन। प्रोनाउन, नाउन। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप लोग यहाँ से यहाँ तक सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सही से पढ़िए, पढ़िए, हर कोई पढ़िए, जल्दी पढ़िए। नाउन, नाउन। प्रोनाउन, Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, verb, preposition, conjunction, adverb, interjection. प्रपोजिशन, preposition, कंजक्शन, conjunction, इंटरजेक्शन। interjection. कंजंक्शन, तो आप, इंटरजेक्शन। जी, तो आपको जानता है ये जुबानी याद करना है आठों, ये बहुत ही ज्यादा अहम है। तो हम आठों की तफसील पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ेंगे आठों, सबसे पहले हम नाउन के बारे जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के बारे, एडजेक्टिव के बारे जानेंगे, वर्ब के बारे जानेंगे। यानी इन सारी चीजों के बारे जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम नाउन, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ फायदा हो आप लोगों को, ये नहीं कि ऐसे ही जब आप कोर्स खत्म हो जाए तो बिल्कुल आप स्पीकर बनकर, और स्पीकर मुकम्मल नहीं तो ये अहद करो कि इंशाल्लाह एक फ्लुएंसी के साथ और जबरदस्त स्पीकर बनेंगे। तो आप लोग गौर से समझेंगे। सबसे पहले हम नाउन के बारे पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के बारे, फिर एडजेक्टिव के बारे, फिर वर्ब के बारे, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। इसमें खलत मलत हो सकता है कि पहले मैं दूसरी चीज को पढ़ाऊं फिर पहले चीज को, लेकिन आठों चीज का जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले नाउन, नाउन किसे कहते हैं। नाउन के मतलब होता है असल में नाम। नाउन के मतलब क्या होता है, नाउन, नाम। 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 जी, नाउन के माने नाम नाम। होता है। नाम, जी, तो आप यहाँ पर समझिए, ये सबसे पहला जो तारीफ है ये नाउन की तारीफ लिखा हुआ है। नाउन किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू में, किसी इंग्लिश। इंसान या जगह या चीज को नाउन यानी इसम कहते हैं। किसी इंसान या जगह हिंदी या चीज में को नाउन यानी इसम कहते हैं। कहते यानी हैं। किसी इंसान के नाम जैसे साजिद, क्या हुआ साजिद। उसके बाद या इंग्लिश। जगह, जगह के नाम जैसे धनबाद, या चीज, नांदेड़। चीज के नाम जैसे पेन। पेन। तो इन पता चला कि किसी भी इंसान, चाहे जो भी इंसान हो, इंसान के नाम को हम नाउन कहेंगे। इंसान के नाम मैंने सिर्फ एक लिखा साजिद, अब अपने से एक कोई भी नाम बोल सकते हो इंसान के नाम, जैसे माजिद, अच्छे। सैफ, उमर। उमर, बकर, खालिद, फातिमा, कुलसुम, रुकैया, अब्दुल्ला। तो मतलब कुछ भी इस तरह नाम जो इंसान के नाम है उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। नाउन। क्या नाउन। कहेंगे, Noun. जैसे नाउन। गर्ल, बॉय, टीचर, टीचर, फादर। औरंगाबाद। नांदेड़। तो हाँ, जहाँ आपके जगह कोई भी जगह हो उसको हम नाउन कहेंगे। उसके बाद है चीज, कोई भी चीज के नाम को हम नाउन कहेंगे, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, हाउस हो गया, टेबल हो गया, माउस हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। ये सारी एक चीज है ना, तो चीज के नाम को हम नाउन कहेंगे। अब अपने से हर एक हर एक की एक एक मिसाल दीजिए। जैसे सबसे पहले किसी इंसान के नाम को नाउन कहेंगे। इंसान के नाम जैसे अपने से कुछ नाम बोलिए, उमर। 3 उमर। सेकंड के अंदर बोलना है। Manawar. ओके, सलमान। और नहीं बोलना है, इमामुद्दीन, और नहीं, टाइम ओवर हो चुका है। सिर्फ 3 सेकंड के आपको अंदर बोलना है। या जगह के नाम बोलिए। नांदेड़। धनबाद झारखंड। बिहार। पंजाब, ओके ओके, हरियाणा। साजिद आप राशिद लोग प्लीज बात को मानिए, उसके बाद नहीं बोलना है। आपकी वॉइस मुझ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद चीज, चीज के जैसे, देश। देश। किताब, कलम। पेंसिल। ओके, किताब, थैंक यू वेरी मच। कलम, तो इन मीज़ान। सारी चीज, जी, इन सारी चीज को हम नाउन कहेंगे। इसके बाद जो चीज है नंबर 2 में,
कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन यानी जमीर कहते हैं। जमीर कहते हैं जैसे जैसे आई, वी, यू, ही, शी और इट। यानी नाउन तो आपको मालूम चल गया कि नाउन किसे कहते हैं, किसी इंसान, जगह या चीज के नाम को। अब उस नाउन को हटाकर कभी उसको हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ उसके तरफ इशारा करते हैं। यानी नाउन की प्लेस पर, नाउन के जगह पर हम रखते हैं तो हम उसको प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई, आई के मतलब क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है? मैं मैं होता है। और वी का मतलब? मैं हम हम सब लोग हम लोग हम लोग। जी। और यू के मतलब? तुम सब आप आप सब हाँ। और ही का मतलब? वो वह वो मुझे और शी का मतलब? वो वो औरत के लिए और ईट, ये आपके लिए ज्यादा है। ईट मैंने नहीं बताया था। ईट का अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। ईट का मतलब होता है ये गैर दबी लोकुल, यानी जो जिसके अंदर जान। अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। जी। जो गैर दबी लोकुल है यानी जिसके पास अक्ल नहीं है, जैसे जानवर वगैरह हो गया या किसी कोई भी चीज हो गया, तो उसके तरफ अगर हम इशारा करते हैं वहां पर ईट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईट का यूज करते हैं। का जी। तो ये सारे चीज नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हम कब अपने, जैसे हम सिर्फ, मेरा नाम क्या है? यूसुफ है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूसुफ आपको पढ़ा रहा